दोस्तों, क्या आप लोगों को अमेरिका की नागरिकता लेनी है? अगर लेनी है तो फिर आपके पास में 50 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन 50 लाख तो कई भारतीयों के पास में है, तो क्या वो सभी अमेरिका चले जाएंगे? आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रूप जो है वो दिखा दिया है कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन जो है वो काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के अंदर एक गोल्डन कार्ड रिलीज किया है और ये कहा है कि अगले 2-3 हफ्तों के अंदर ये काम करना शुरू कर देगा और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति $5 मिलियन देकर अमेरिका की नागरिकता ले सकता है। किस किस को फायदा होगा ये हम लोग देखेंगे। $5 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन के अंदर हम लोग 10 लाख को मानते हैं, तो 50 लाख रुपए के अंदर आप अमेरिका की नागरिकता ले सकते हैं और वो भी तुरंत, है ना, इंस्टेंटली आपको क्विक जो है वो आपको नागरिकता मिल जाएगी। देखते हैं क्या प्रोसीजर है और आखिरकार अमेरिका ने ऐसा किया क्यों है। लेकिन इसके पहले भी तो बहुत सारे वीजास थे, H1B वीजा। बहुत से आईटी प्रोफेशनल्स आज लाइन में लगे हुए हैं कि उनको भी नागरिकता चाहिए। लेकिन हाल ही में एक खबर जो है वो ब्रेकआउट हुई और उसके अंदर यह हुआ कि ट्रंप प्लान टू ऑफर गोल्डन कार्ड फॉर 5 मिलियन पाथ टू सिटीजनशिप रिप्लेसिंग इन्वेस्टर वीजाज। तो अब देखिए, जितने भी इन्वेस्टर हैं वो क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सकता है? Trump says he will offer golden card for 5 million path to US citizenship replacing EB-5। जो इन्वेस्टर वीजा है इसको ये रिप्लेस कर देगा। देखिए, सबसे पहले तो इसको देखिए आप, ये जो EB-5 इन्वेस्टर वीजा है ये इसको 1990s के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जिस समय इनको इंट्रोड्यूस किया गया था तो अमेरिका के अंदर जो भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको सिटीजनशिप देने का प्रोग्राम, एक ऑफर जो है वो अमेरिका ने दिया था। इसके बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो इसके अंदर कई सारे रिफॉर्म किए गए। ये जो EB-5 इन्वेस्टर वीजा है इसकी कीमत $1.08 मिलियन थी। मतलब लगभग 10 लाख रुपए जो है वो अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसको EB-5 जो वीजा है वो मिल जाएगा। लेकिन ये भी आसान नहीं था। अगर किसी ने ये वीजा ले लिया है तो 5 से 7 साल के अंदर उसको नागरिकता, सिटीजनशिप जो है वो मिलती थी, इंस्टेंट नहीं मिलती थी। और बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने क्या किया कि इसकी रकम को और बढ़ाने की कोशिश की कि मैं जो है इसको और बढ़ाऊंगा। उसके बाद में बढ़ा भी दिया गया, लेकिन फिर बाद में कोर्ट ने इस रकम को, इस पैसे को वापस से कम कर दिया EB-5 वीजा को। अब डोनाल्ड ट्रंप वापस से सरकार के अंदर आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग EB-5 जो है इसको ही रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमको चाहिए $5 मिलियन। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड ट्यूसडे अ न्यू गोल्ड कार्ड वीजा ऑफरिंग अ पाथ टू US सिटीजनशिप फॉर 5 मिलियन सेट टू रिप्लेस द लॉन्ग लास्टिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजा। तो इसको ये अब क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा EB-5 को। अब मान के चलिए कि EB-5 जो है उसकी कीमत तो 1 मिलियन आप लोग एक बार मान लीजिए, और इसका अगर हम लोग इंडियन रुपीस में देखें तो 10 लाख रुपए हो गया। उसको अगर रिप्लेस किया जाएगा कितने से, $5 मिलियन से, और अगर $5 मिलियन को हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करें तो 50 लाख रुपए के अंदर आप लोग अमेरिका की नागरिकता ले सकते हैं। तो एक तरीके से ये अजम्पशन है कि आगे आने वाले कुछ समय के अंदर अमेरिका के अंदर लगभग 1 मिलियन जो लोग हैं, 10 लाख लोग जो हैं वो अब इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो 10 लाख लोगों से 50 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से वसूल करके अमेरिका कहां पर पहुंच सकता है, आप लोग सोच सकते हैं। इसलिए आज अमेरिका को हम लोग कैपिटलिस्ट कंट्री कहते हैं, पूंजीवादी देश ये है। पूंजीवादी देश, कैपिटलिस्ट कंट्री वो होता है जो कि केवल और केवल मुनाफे के लिए काम करते हैं। आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि डोनाल्ड ट्रंप केवल 8 साल की उम्र के अंदर करोड़पति बन चुके थे। उन्होंने बिजनेस जो है उसकी बागडोर संभाल ली थी क्योंकि पहले से बिजनेस सेटअप था, और उसके बाद में बिजनेस की बागडोर संभालने के बाद 8 साल की उम्र में ये करोड़पति बन गए थे। तो इसलिए बिजनेस माइंड जो है वो इनका काम करता है। एलोन मस्क के साथ में जैसे रिलेशन इनके हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वाकई में कि एलोन मस्क ने ही डोनाल्ड ट्रंप को ये इलेक्शन जितवाया है। इसीलिए एलोन मस्क के बच्चे भी आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं। आसानी से वो प्रेसिडेंशियल हाउस यानी कि व्हाइट हाउस के अंदर वो जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात करते हैं। तो सीधी बात तो यह है कि एलोन मस्क ने जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एफिशिएंसी की कमान संभाली है, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क जो है वो ये काम कर रहे हैं कि कैसे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका के लिए जुटाएं। लेकिन बस बात यह है कि आखिरकार इतना पैसे के करेंगे क्या। देखिए, मैंने हमेशा यह कहा है कि अमेरिका हर किसी देश को एक मार्केट के रूप में देखता है। जब इजराइल और हमास का वॉर हुआ तो उस समय इजराइल के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो सप्लाई किए। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी झड़प होती है या फिर सीज फायर जो है वो टूटता है, तो उसके बाद में अमेरिका से ये खबर आती है कि अमेरिका पाकिस्तान को बहुत सारे वेपन्स जो है वो सप्लाई करेगा। आज अमेरिका रशिया और यूक्रेन के अंदर यूक्रेन को एज ए मार्केट समझता है। इसलिए अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और उसके चलते उसने अपने हथियार
पूरे विश्व के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि तुम लोग लड़ो, हम तुम्हारा तमाशा देखेंगे और उसके बाद में हम सबसे आगे रहेंगे। इसीलिए अपने मार्केट को बूस्ट अप करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने, मतलब जैसे पेंटागन की हम लोग बात करें, अमेरिका का पेंटागन जो है वो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो हमेशा जितने भी देश हैं, डेवलपिंग जो नेशंस हैं, उनको एज ए मार्केट ही वो देखते हैं। तो ये जो वीजा आप लोग देख रहे हैं, गोल्डन वीजा, ये गोल्डन कार्ड जो है वो लगभग $5 मिलियन के अंदर परमानेंट मेंटरशिप जो है वो दिला देगा यूएसए की। डोनाल्ड ट्रंप जो है आखिरकार देखिए, इन्होंने इस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर ये जो है साइन तो कर दिए हैं और ये कहा है कि अगले 2-3 वीक्स के अंदर ये प्रोग्राम जो है वो शुरू भी हो जाएगा। और बेसिकली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पैसे का करेंगे क्या? वो और हथियार बनाएंगे और हथियार बनाकर और वेपन्स को बनाकर टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके, R&D को इंप्रूव करके उतने ही हथियार जो है वो दूसरे देशों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर से वही देखने को मिलेगा जो आज हमको देखने को मिल रहा है। तो आज अमेरिका जो है वो इस दौर के अंदर है कि वो अपनी डेमोक्रेसी का कॉमर्शलाइजेशन करने को तैयार है। डेमोक्रेसी जो है वो चलती है नागरिकों के लिए, मतलब सिटीजन्स जो हैं, जैसे अब्राहम लिंकन की हम लोग बात करें तो अब्राहम लिंकन ने यही तो कहा था कि ये जो डेमोक्रेसी है वो जनता ने ही तो बनाई है और जनता के लिए है, लेकिन जनता ने बनाई है और आप अपने लिए उसको काम में लेंगे तो वहां पर जाकर ये डेमोक्रेसी जो है उसका कमर्शलाइजेशन हो जाता है। उन्होंने कहा कि नए वीजा प्रोग्राम से देश भर में निवेश बढ़ेगा और उसके साथ में ही EB-5 से जुड़ी धोखाधड़ी भी खत्म हो जाएगी और नौकरशाही पर लगाम लगेगा। मतलब EB-5 जो वीजा था, इसको लेकर यह डाउट था कि कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो इसके अंदर हो रहा है। करप्शन कैसा? EB-5 वीजा $1 मिलियन के अंदर मिल रहा है, 1.08 मान लीजिए आप, तो लगभग 10 लाख रुपए के अंदर EB-5 वीजा मिल रहा है। उस वीजा को लेने के लिए बहुत सारे जो ऑफिसर हैं वो करप्शन की एक्टिविटीज जो है वो करने को तैयार थे और उसके चलते ही ये एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी जो है EB-5 की वो सामने निकल कर आ रही थी। यहां तक कि बहुत सारे IT प्रोफेशनल्स ऐसे थे जो कि ये पैसा, ये रकम देकर अमेरिका के अंदर एंटर करते थे और 5 साल रहने के बाद, लगभग 5 से 7 साल रहने के बाद उनको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल रही थी। तो अमेरिका को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी जो है वो चल रही है। लेकिन हम लोग बात करते हैं आखिरकार कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो भारतीय लोगों पर इसका असर होगा कि अमेरिका नागरिकता लेने के लिए EB-5 प्रोग्राम पर वो निर्भर थे, अब इसको रिप्लेस करेंगे। और पहले भी देखिए H-1B वीजा ये अमेरिका का था, जिसमें बहुत सारे इंडियन जो प्रोफेशनल्स थे उस वीजा को लेकर वहां पर काम क्या करते थे। तो वो अब ये प्रोग्राम जो है, जो नया वाला है गोल्डन कार्ड वाला, ये काफी महंगा जो है वो पड़ सकता है। EB-5 प्रोग्राम को खत्म करने से लंबे जो ग्रीन कार्ड मतलब अमेरिका के अंदर अगर आपको रहना है तो आपको ग्रीन कार्ड लेना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे स्किल्ड भारतीय प्रोफेशनल्स को भी काफी नुकसान होगा। तो जिन्होंने पहले से ही ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है और वो वेट कर रहे हैं, और उनकी बजाय अब प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? गोल्डन कार्ड वाले को दी जाएगी। तो जो पहले से ही इस लाइन के अंदर है उनको काफी नुकसान होने वाला है। भारतीय जितने भी अप्लायर्स हैं उनको पहले से ही रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड कैटेगरी के तहत दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। गोल्ड कार्ड की शुरुआत के साथ ही इमिग्रेशन सिस्टम उन लोगों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो भारी कीमत नहीं चुका सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि $5 मिलियन चुका सकते हैं, लेकिन यहां पर पैसे की कीमत ज्यादा है कि ज्ञान की कीमत ज्यादा है। अगर किसी के पास में नॉलेज है और अमेरिका के अंदर जॉब करना चाहता है तो उसके पास में अगर पैसा नहीं है तो अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं ले पाएगा, तो ग्रीन कार्ड तो उसको मिल ही नहीं सकता है। तो उसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो किस बेसिस पे कंपेयर करें कि उसने नॉलेज ली है उसके बेसिस पर, या फिर उसको पैसा कमाने में ध्यान देना चाहिए था। तो जिसके पास में नॉलेज है उसको तो वो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, लेकिन जिसके पास में पैसा है, चाहे पागल ही क्यों ना हो, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो अमेरिका को किसकी जरूरत है? नॉलेज की या फिर पैसे की? तो पैसे की जरूरत है, चाहे वहां पर फिर कोई भी जो लोग हैं वो एंट्री ले सके। लेकिन आज जो है अमेरिका जिस तरीके से सोच रहा है, कैपिटलिज्म जितना हावी आज अमेरिका के ऊपर हो रहा है, वो आगे जाकर उतना ही नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि फिर आगे जाकर ऐसे लोगों की तादाद अमेरिका में बढ़ जाएगी और नॉलेज बेस्ड जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक घट जाएगी और उसका नुकसान जो है वो खामियाज अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। नॉलेज बेस्ड जो इकोनॉमी होती है वो हमेशा सरकार को फायदा पहुंचाती है, क्योंकि उसमें उसके अंदर स्किल्स होती हैं और कोई भी देश अगर आगे निकल सकता है तो अपने स्किल्स के बेस पर आगे निकल सकता है। हम लोग पर्टिकुलर किसी इंसान की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करें या सब्जेक्टिव की बात करें, तो कोई भी इंसान अगर आगे निकल सकता है तो वो स्किल्ड के बेस पर आगे निकल सकता है। तो अमेरिका के अंदर अगर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नहीं होगी तो फिर आज देखिए कि चाइना के अंदर देख लीजिए, चाइना के अंदर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी चलती है। उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया है, इसलिए आज चाइना बहुत तेज गति से आगे निकल रहा है।
आज चाइना की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या आप लगभग मान के चलिए समान इक्वल ही है, लेकिन चाइना ने क्या किया कि अपने ह्यूमंस को बहुत सारा स्किल्ड जो है वो किया। आज उसका नतीजा यह है कि वो आज अमेरिका से सीधा कंपीट कर रहा है, डर नहीं रहा है। तो भारत को भी जरूरत है कि वो जरूर अपने जो यूथ है इनको स्किल्ड करे एज सुन एज पॉसिबल। और खास बात अमेरिका की करें तो अमेरिका आगे आने वाले में उसकी ग्रोथ रेट देख लीजिएगा आप लोग, काफी डाउनफॉल पर जो है वो जाने वाली है। दोस्तों आप लोग हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। वाकई में ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है। 75 टेक्निक्स हमने बताइए कि कैसे आप अपनी हैबिट्स को, बैड हैबिट जो है उनको छोड़ सकते हैं। बहुत रिजल्ट जो है हमको इसके मिल रहे हैं। आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। चाहे तो आप लोग 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमने 100 यूनिक टेक्निक जो है वो आप लोग को बताई है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।